में कितने करोड़ जमा होते होंगे, जिसने अपनी कॉमेडी से एक मामूली कलाकार से अरबों की दुनिया का बादशाह बनने तक का सफर तय कर लिया। वो और कोई नहीं बल्कि कपिल शर्मा है। अमृतसर की गलियों से निकलकर मुंबई की आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कपिल शर्मा की कुल नेटवर्थ कितनी है, वो हर महीने कितना कमाते हैं, उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियाँ, कितने फार्म हाउस और कितनी जमीन जायदाद है। तैयार हो जाए उस हंसी के बादशाह की दौलत का राज जानने के लिए जिसकी जिंदगी भी उतनी ही रंगीन है जितनी उसकी कॉमेडी। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहां उनके पिता एक साधारण पुलिसकर्मी और मां एक घरेलू महिला थी जिनके पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन बेटे की हंसी और उसके सपनों पर पूरा भरोसा था। बचपन से ही कपिल अपने परिवार के चहेते रहे और लोगों को हंसाने चमचमाती सड़कों तक का उनका सफर इतना शानदार रहा कि आज लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक ब्रांड मानते हैं। उनके शो की एक एक हंसी उन्हें लाखों करोड़ों का मालिक बना देती है और उनके पास सिर्फ दौलत ही नहीं, शौक भी बेमिसाल है। आलीशान फार्म हाउस, महंगी कारों का काफिला और करोड़ों की प्रॉपर्टी गूंज उठता और तभी उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी किस्मत का रास्ता हंसी की इन गलियों से ही होकर जाएगा। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनकी फुर्तीली जुबान इतनी धारदार हो चुकी थी कि लोग उन्हें अपने छोटे छोटे फंक्शन में बुलाने लगे और वहीं से उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, जिससे घर का खर्च भी थोड़ा चलने लगा। लेकिन अमृतसर जैसे छोटे शहर में बड़े सपने पालना आसान नहीं। फिर भी कपिल ने हार नहीं मानी। अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहां उनके पिता एक साधारण पुलिसकर्मी और मां एक घरेलू महिला थी जिनके पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन बेटे की हंसी और उसके सपनों पर पूरा भरोसा था। बचपन से ही कपिल अपने परिवार के चहेते रहे और लोगों को हंसाने का उनका हुनर धीरे धीरे उनके भीतर एक बड़ा सपना बो देने लगा। स्कूल के दिनों में जब वो मंच पर चढ़कर नाटक करते या कोई मजाकिया कहानी सुनाते तो पूरा स्कूल तालियों से टैलेंट के बल पर 2007 में मुंबई का रुख किया। जब उन्होंने ग्रेट इंडियन लॉ चैलेंज के ऑडिशन दिए तो उन्हें भी पता नहीं था कि यही शो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इस शो में उन्होंने हर एपिसोड में अपने चुटीले अंदाज से न सिर्फ जजों को बल्कि पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया और आखिरकार विनर बनकर 1 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ अपने घर लौटे। मगर ये तो महज शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद कपिल ने लगातार 6 बार कॉमेडी सर्कस में जीत दर्ज की और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। मगर असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने खुद का शो कॉमेडी नाइट्स में कपिल लॉन्च किया, जिसने छोटे पर्दे पर ऐसा तहलका मचाया कि हर घर में सिर्फ उन्हीं की बातें होने लगी। उनके किरदार, उनके पंच, उनकी हंसी, सब कुछ इतना पसंद किया जाने लगा कि टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट गए और इसी शो ने उन्हें करोड़ों की दुनिया का दरवाजा खोल कर दे दिया। शुरू में जहां वो एक एपिसोड के 5 से 7 लाख चार्ज करते थे, वहीं कभी सोचा है जो इंसान पूरे देश को हंसी के थकों से गूंजा देता है, उसकी जिंदगी में खुद कितनी खुशी और कितनी दौलत होगी। वो जो हर हफ्ते टीवी पर आकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है, उसके बैंक अकाउंट। अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहां उनके पिता एक साधारण पुलिसकर्मी और मां एक घरेलू महिला थी जिनके पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन बेटे की हंसी और उसके सपनों पर पूरा भरोसा था। बचपन से ही कपिल अपने परिवार के चहेते रहे और लोगों को हंसाने का उनका हुनर धीरे धीरे उनके भीतर एक बड़ा सपना बो देने लगा। स्कूल के दिनों में जब वो मंच पर चढ़कर नाटक करते या कोई मजाकिया कहानी सुनाते तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठता और तभी उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी किस्मत का रास्ता हंसी की इन गलियों से ही होकर जाएगा। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनकी फुर्तीली जुबान इतनी धारदार थी कि लोग उन्हें अपने छोटे छोटे फंक्शन में बुलाने लगे और वहीं से उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, जिससे घर का खर्च भी थोड़ा चलने लगा। लेकिन अमृतसर जैसे छोटे शहर में बड़े सपने पालना आसान नहीं। हाँ, फिर भी कपिल ने हार नहीं मानी और अपने टैलेंट के बल पर 2007 में मुंबई का रुख किया। जब उन्होंने ग्रेट इंडियन लॉ चैलेंज के ऑडिशन दिए तो उन्हें भी पता नहीं था कि यही शो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इस शो में उन्होंने हर एपिसोड में अपने चुटीले अंदाज से न सिर्फ जजों को बल्कि पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया और आखिरकार विनर बनकर 1 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ अपने घर लौटे। मगर ये तो महज शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद कपिल ने लगातार 6 बार कॉमेडी सर्कस में जीत दर्ज की और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। मगर असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने खुद का शो कॉमेडी नाइट कपिल लॉन्च किया, जिसने छोटे पर्दे पर ऐसा तहलका मचाया कि हर घर में सिर्फ उन्हीं बातें होने लगी। उनके किरदार, उनके पंच, उनकी हंसी, सब कुछ इतना पसंद किया जाने लगा कि टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट गए और इसी शो ने उन्हें करोड़ों की दुनिया का दरवाजा खोल कर दे दिया।